हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस 2023 की ये सीरीज चल रही है, जिसमें आपको पेपर के लिए मध्य प्रदेश पुलिस 2022 में जो पेपर हुए थे, वैकेंसी दोस्तों 20 की थी और पेपर 22 में हुए थे, उसके PYQ प्रश्न को सोल्व करने की यहाँ सीरीज चल रही है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे और क्या क्या मिस्टेक्स व्यापम कर सकता है और किस लेवल के क्वेश्चन से पूछ सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। और सीरीज में दोस्तों आपको पता है, एक सेट को हम 2 सेशन में कवर करते हैं ताकि आपको ज़्यादा इंटरप्शन ना हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज 56 क्वेश्चन से लेकर हम 70 तक करने वाले हैं। ये सेशन नंबर दोस्तों 13 है। अगर आपने अभी तक बाकी के सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लगी हुई है, वहाँ से जाकर आप एक एक करके देख लीजिए और आप यहाँ से परिचित हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि 5/9 ऑफ एक गांव में आबादी का हिस्सा महिला है। कुल मिलाकर दोस्तों, कोई गांव में महिला की संख्या है, उसमें से 5/9 तो क्या हो गई दोस्तों, हमारी महिलाएं हो गई। तो यदि 30% महिलाओं की शादी हो चुकी है तो अविवाहित पुरुषों का कुल प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हमें अविवाहित पुरुषों का प्रतिशत बताना, और जब कभी भी दोस्तों प्रतिशत बताना हो तो हमें नंबर संख्या से कोई मतलब होता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर है 5/9। तो देखिए 9 वाला जो है दोस्तों टोटल आबादी है गांव की। तो देखिए दोस्तों, 9 को अगर हम परसेंट में तोड़ेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, पॉइंटों में जाएगा। इसलिए 9 को हम कुछ नंबर 0 के साथ मान लेते हैं, राइट, तो हमें कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, देखिए 9 को हम 90 मान लेते हैं ना। तो मान लिया कि हमने कि जो गाँव की टोटल संख्या है वो कितनी है, 90। अब उसमें से देखिए दोस्तों 5/9, देखिए 5/9 महिलाएं हैं। तो देखिए 9 से अगर हम 90 को काटेंगे तो 10 बार, और 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50, राइट। तो 50 तो क्या हो गई दोस्तों, हमारी महिलाएं हो गई। अब देखिए दोस्तों, 50 अगर महिला हो गई तो देखिए आपको खुद पता है, तो अगर 50 90 में से महिला हो गई तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, राइट। ये हो गए दोस्तों हमारे पुरुष, ठीक है। अब ये बोल रहा है दोस्तों कि 30% महिलाओं की शादी हो गई, शादी हो चुकी 30% महिला की, राइट। तो देखिए 50 का 30% कितना हो जाएगा, 5 दिया 15। अब देखिए दोस्तों, 15 महिलाओं की शादी हो गई तो कहीं ना कहीं इन पुरुष से ही हुई होगी। तो देखिए पुरुष भी 15 की शादी हो गई, और जब 15 पुरुषों की शादी हो गई तो 40 में से अगर दोस्तों 15 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 25। अब इन पुरुषों का ही तो प्रतिशत बचाना, अविवाहित पुरुषों का कुल प्रतिशत। तो निकाल देंगे अविवाहित पुरुषों का कुल प्रतिशत। तो देखिए दोस्तों, 25 पुरुष है अविवाहित, कितने में से टोटल कितना है दोस्तों, 40, और गुणा किसका कर देंगे, 100 का। तो देखिए दोस्तों, इसको काट देते हैं हम। देखिए 20 दूनी 40, 20 पंज 100। अब देखिए दोस्तों, 25 पंजे 125, राइट। तो 125 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो देखिए दोस्तों, सीधा सीधा 62.2 आ रहा है, 62.5% आ रहा है, राइट। तो अविवाहित पुरुष कितने हैं दोस्तों, 62.5%। तो आई होप ये आपको प्रश्न सोल्व करना आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमारा आंसर दे रखा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आ गया हमारा वही कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से। तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न कितनी आसानी से हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सोल्व कर लेते हैं। ऑप्शन को दोस्तों मैं कट कर देता हूं क्योंकि हमारे पास जगह बच जाए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्या है, 2 वर्षों में 4700 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज दर 3.5% प्रतिवर्ष है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं 3.5% को बता देता हूँ क्या लिख सकते हैं। देखिए 355, अब परसेंट है तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, और 100 के बाद अगर दोस्तों हम ये देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर हम 3.5 को लिख सकते हैं 35/100, राइट सर, राइट दोस्तों। इससे आपको कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, 35 को इसको हम 5 से काट सकते हैं। तो देखिए 65 35 और 5 दूनी 10, तो कुल मिलाकर दोस्तों इसको 7/200 लिख सकते हैं। तो आगे दोस्तों हम 3.5 को हम 7/200 ही लिखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर एक बार पॉइंट इनको हटा देता हूँ और उसके बाद हम फिर इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, 4700
देखिए 4700 को किस 7/200 राइट दोस्तों, क्योंकि हमने अभी निकाला। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ठीक है। अब देखिए 7×7 = 49 राइट। अब आए केरी 4, 7×4 = 28 और 4 कितना हो गया दोस्तों 32। अब 32 में दोस्तों 2 भाग 2 का देंगे तो देखिए दोस्तों 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंके 12, फिर 9 में देंगे 2 चुके 8, फिर पॉइंट लगाकर दोस्तों 2 पंज 10 राइट। 164.5। अब देखिए दोस्तों 164.5 राइट, 164.5 का गुणा फिर दोस्तों 7 किससे करेंगे 200 से कर देंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों 7 का गुणा कर देते हैं हम, फिर 200 से बाद में बात, तो 200 से ऐसा करें दोस्तों कर ही लेते हैं राइट। तो देखिए 200 से बाद में काटेंगे। देखिए 7×5 = 35, 35 का 5 केरिया है 3, 7×4 = 28, 3 31 का 1 केरिया है 3, 7×6 = 42 और 3 45 का 5 केरिया है दोस्तों कितना 4, और 7 एकम 7 और 7 4 कितना हो गया दोस्तों 11, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये 11 है, तो इसमें देखिए दोस्तों 200 है, 200 को हम 2×100 लिख सकते हैं राइट। तो 2 का हम इसमें भाग दे देते हैं दोस्तों। तो देखिए 200 का भाग देंगे तो देखिए 11 में दिया तो 2 पंज 10। इसके बाद दोस्तों 1 का बचा 2 7 14, फिर 1 बचा दोस्तों तो 2 पंज 10, फिर 1 बचा दोस्तों तो 2 7 14, फिर 1 बचा दोस्तों पॉइंट लाकर 2 पंज 10 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए फिर से एक बार देखो 11 में देंगे 2 पंज 10, फिर 1 बचा 2 7 14, फिर 1 बचा 2 5 10, फिर 1 बचा 2 7 14, फिर 0.5। देखिए यहाँ पर एक दोस्तों पॉइंट था और यहाँ पर 2 जीरो, तो कुल मिलाकर 1 और 2, हमें 3 के बाद यहाँ पर दोस्तों पॉइंट लगाना है। तो चलिए दोस्तों पॉइंट कहाँ लग जाएगा, देखिए यहाँ पर पॉइंट हमारा लग जाएगा, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट अपना दोस्तों लग जाएगा 7 यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए अब बाकी में हम क्या करना, हमें मल्टीप्लाई फैक्टर करना होता है। चलिए कर लेते हैं दोस्तों। ये हमने दोस्तों यहाँ पर कर लिया। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, क्या बता दूँ, देखिए यहाँ पर पॉइंट अभी भाग दिया था जब लगा था, तो कुल मिलाकर इसके 3 बार छोड़ना है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें पॉइंट छोड़ना है। तो देखिए 1664 पॉइंट दोस्तों यहाँ है 5, और यहाँ पर कितना है दोस्तों 5.75, और यहाँ पर भी दोस्तों 75 ही है। ये इसको क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पर 0.75। अब देखिए दोस्तों आपको पता है जब 2 वर्ष के लिए निकालते हैं तो 2 का गुणा 1 का गुणा राइट। अब देखिए 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंज 10, जीरो के जीरो और 1 आगे चला जाएगा, तो हमें पॉइंट के बाद तो आपको पता ही कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अब 1 का गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ लिख देंगे 75 और 75, कुल मिलाकर दोस्तों जहाँ पर भी पॉइंट के बाद 75 है वो हमारा आंसर होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में है 0.757 तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इतने डिफ़िकल्ट प्रश्न को इतने डिफ़िकल्ट प्रश्न को हम कितनी आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है कम से कम 2 प्रश्न तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हर शिफ्ट में आते ही आते हैं। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट को देखने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ही हमें बेस्ट मानना है इस एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए इधर हो सकता है, हाँ नीचे भी है। देखिए दोस्तों इसको सोल्व करना है हमें, देखिए सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 3125 का 1/5, तो देखिए दोस्तों 5 से भाग दो डायरेक्ट। देखिए 5 30 के बचा 1 तो 12 हो गए, 5 दूनी 10, बचे 2 तो कितने हो गए दोस्तों 25, तो 5 25 625 हो गया दोस्तों यहाँ से। अब देखिए दोस्तों 5 से काट दीजिए, 8 5 8 40, बचा 3 5 7 35, 1 बचा, 5 दूनी 10 राइट। अब 2 का गुणा इसमें कर दीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 8 से इसको काट दीजिए, कटता है कि नहीं कटता है। तो देखिए दोस्तों 8 एकम 8, बचा कितना 7 78 हो गया, 8 9 72, बचा 6 8 8 64, गुणा कर दीजिए दोस्तों 7 का। इसमें गुणा करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, अब इनको जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, बस इतना ही करना है। तो दोस्तों देखिए 625, देखिए यहाँ से 625। अब देखिए दोस्तों 2 का गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 7 14 का 4 केरिया 1, 2 8 16 और 1 17, इनको जोड़ दीजिए दोस्तों। देखिए 5 4 9, 4 2 6, 7 6 13 का 3, हासिल आया 1 और 1 2, तो 2369 में से दोस्तों हमें ये मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो देखिए 7 8 56, ये हटा है ये दोस्तों यहाँ तक है। देखिए 7 8 56 का 6 केरिया है 5, 7 9 63 और 5 8
68 का 8 हासिल आया 6, 7 और 6 कितना हो गया दोस्तों 13। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप घटा दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 9 में से 6 गया 3, 16 में से 8 गया 8, अब देखिए 12 में से 3 गया दोस्तों 9, तो 983 हमारा आंसर आने वाला है। तो देखिए दोस्तों 983 हमारे किस ऑप्शन में, देखिए दोस्तों 983 ऑप्शन नंबर सी में है जो हमारा आंसर होने वाला है, सॉरी डी में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, तो यहाँ पर चलिए इसको फटाफट सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 37:13 है। यदि स्कूल की कुल संख्या 1000 है तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिंपल है, अनुपात को जोड़ दीजिए। देखिए 37 और 13 कितने हो जाएंगे दोस्तों 50, किसके बराबर कर दीजिए 1000 के बराबर कर दीजिए। देखिए दोस्तों 50 दूनी 100, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20। अब हमें लड़के लड़कियों की संख्या चाहिए, तो देखिए दोस्तों 20 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 दूनी 26, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 260, और 37 दूनी होता है दोस्तों कितना हो जाता है 7 दूनी 14, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा 740, राइट। तो 740 और 260 जहाँ पर भी है हम अपना आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर है 740 और 260, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है, एक बैग में रुपये के रूप में 1600 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 27:28 16 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या दोस्तों हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी आपके पास टोटल रुपए हैं, राइट, जैसे आपके जेब में मान लो 1600 रुपये हैं, बिल्कुल, तो इसे बोलते हैं दोस्तों वैल्यू, राइट। इसके बाद दोस्तों अब 1600 रुपये मान लो आपके पास 50 का नोट है और कितने हैं, तो ये मान लो अपन 16 आपके पास नोट है 50-50 के, राइट। तो देखिए दोस्तों फेस वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, फेस वैल्यू और इनटू नंबर ऑफ कॉइन, राइट। तो फेस वैल्यू नंबर ऑफ कॉइन, तो हमें वैल्यू को बराबर करने के लिए फेस वैल्यू जो है और नंबर ऑफ कॉइन है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों फेस वैल्यू ये है और नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात ये, तो कुल मिलाकर हमें इसका गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों टोटल हमारे पास कितने 1600 रुपये, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ये रुपये जो है 1 रुपया है, तो देखिए दोस्तों हम रुपये को पैसे में बदल लेते हैं, तो 1 रुपये को हम क्या लिख सकते हैं 100 पैसे। इसी प्रकार से दोस्तों हम 50 पैसे और ऐसे ही 25 पैसे। अब अनुपात क्या है दोस्तों, देखिए 27, 18 और 16, तो देखिए दोस्तों गुणा कर देते हैं 27 का, गुणा कर देते हैं 18 का और गुणा कर देते हैं दोस्तों 16 का, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 27 का गुणा करेंगे 2700, 18 का गुणा 50 में करेंगे 18×5 90, 900 और 25 का गुणा 16 में करेंगे। देखिए दोस्तों 25 धम 250 और 25 छक 150, कुल मिलाकर 400 आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए 2700, 900 और 400 जोड़ेंगे तो देखिए 9 4 13 और 1300 को 2700 में जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 4000 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखिए लिख देता हूँ मैं 4000 पैसे किसके बराबर हो जाएंगे दोस्तों, टोटल जो रुपए हैं हमारे कितने पास 1600 रुपये। देखिए दोस्तों 1600 रुपये हैं और पैसों में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। ये 100 से हमने गुणा कर दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 3 0 से 3 0 काटना, तो 1 0 2 0 और एक 3 0, कुल मिलाकर बचा 160। देखिए 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 1 रेशियो के बराबर 4 चौके 16, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 40 आ जाएगी। तो दोस्तों गुणा कर दीजिए 27, 18 और 16 में, क्योंकि सिक्कों के अनुपात दे रखे हैं संख्याओं के, राइट। तो देखिए दोस्तों 27 का गुणा अगर हम 4 में करते हैं, 27 चौक होता है दोस्तों 108 और ये 0 है तो दोस्तों 0 लग जाएगी। इसके बाद 18 का गुणा 4 में करते हैं तो 18 चौक 72 और 0 है तो 0 लग जाएगी। अब 16 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 चौक 64 और 0 है तो 0। तो कुल मिलाकर इतने सिक्के की संख्या होगी, तो 1080 720 640 जहाँ होगा वहीं अपना आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में ये आंसर दे रखा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जूम करके पढ़ा देता हूँ। एक विक्रेता आलू को क्रय मूल्य पर बेचता है। देखिए दोस्तों क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, जो उसका सीपी है और उसी पर बेच रहा है। कुल मिलाकर सीपी और जो एसपी हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वह कुछ सड़े हुए आलू मिलाता है
और 81% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण में सड़े हुए आलू का प्रतिशत कितना है ये बताना है दोस्तों, मिश्रण में सड़े हुए आलू का प्रतिशत। तो चलिए दोस्तों इसको करने की हम कोशिश करते हैं किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि हमें लिखने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम करते हैं सोल्व। देखिए दोस्तों, अब मान लो आलू कितने हैं दोस्तों हमारे पास, 100 के रेशो में मानते हैं। तो देखिए 100 किलोग्राम आलू है और इनको बेच रहे हैं हम 100 रुपये में ही। अब देखिए दोस्तों, ये जो सेलिंग प्राइस है वो ही कॉस्ट प्राइस है, राइट। ऐसा प्रश्न में कहा है कि जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस है। लेकिन देखिए 81% का लाभ हो रहा है, राइट। तो ये सीपी पर ही होगा दोस्तों। तो सीपी का देखिए, सीपी का 81 मतलब 100 का 181% लाभ बराबर हो जाएगा दोस्तों 100 रुपये के, राइट। किसके, हमें विक्रय मूल्य के बराबर करना है क्योंकि विक्रय मूल्य इतना ही तो हो रहा है। 81% लाभ कुल मिलाकर 181/100। तो देखिए दोस्तों 100 का इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से ये सीपी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 100 यहाँ आ जाएगा, ये आ गया, और 181 नीचे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इधर का सब सिस्टम कट जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों सीपी बराबर 10,000/181 आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, चलिए देखिए अब सीपी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 10,000, 1, 2, 3 और 4 जीरो बट्टे में दोस्तों 181। अब दोस्तों 181 का इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा भाग देना है। तो देखिए दोस्तों 1000 में देंगे 181, देखिए 18 पंच होता है 90 और 1 5 बार हो जाएगा तो 905। तो कुल मिलाकर कितनी बार गए, 18 पंच 90 5 बार, बचा कितना देखिए 905। 1000 में से गए तो 95 और 1 जीरो है तो 950 हो गया, फिर 18 पंच 90। अब 950 में से 5 गए तो कुल मिलाकर दोस्तों 45 बचेगा, राइट। क्योंकि देखो 950 में से 905 जाएंगे तो 45 बचा। तो 45 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगाकर हम 45 को 450 बना देते हैं। तो देखिए 18 दूनी 36, 36 मतलब दोस्तों 362 हो जाएगा। तो 18 दूनी 36, 2 आ गया। देखिए 10 में से 2 गए दोस्तों 8, 14 में से 6 गए 8, राइट। अब दोस्तों इसमें भी लगा दीजिए 0। तो देखिए अब 18 चौक 72, राइट। तो 4 बार गए, कुल मिलाकर हमारे पास 55.24 आ गया सीपी। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है अगर 55.24 सीपी है तो एसपी भी इतना ही होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए दोस्तों सीपी इतना है और इतना ही है, तो हमने कितना माना था दोस्तों 100 में से दोस्तों इसको घटा दो, वही हमारे सड़े आलू आ जाएंगे। कितने सड़े आलू मिलाए, चलिए देखिए 55.24 को घटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 100 है नहीं, तो यहाँ हम पॉइंट लगाकर 2 जीरो लगा देते हैं, राइट। पॉइंट लगाकर 2 जीरो लगा दिए। अब मान लो देखिए 10 में से 4 गया 6, अब 9 में से 2 गया 7, पॉइंट आ गया, राइट। अब देखिए दोस्तों यहाँ बचा 9 और यहाँ भी बचा 9, क्योंकि हमने एक इधर दे दिया था उधार। तो देखिए 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और फिर 9 में से 5 गया तो 4। कुल मिलाकर दोस्तों 44.76 जो किलोग्राम हो जाएगा वो सड़े आलू हमने मिलाए थे। तो आई होप आपको देखिए दोस्तों पहले ऑप्शन में दिखा है 44.75। तो देखिए दोस्तों 1 पॉइंट इधर उधर चलता है, आपको पहले भी बताया। तो 44.75, तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं व्यापम की तरफ से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए हम भाग दे देते हैं। देखिए पहले ये है, इसके बट्टे में लिख देते हैं 123। अब देखिए दोस्तों 123 के बट्टे में 11 है, तो ऊपर 11 के बट्टे में भी 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर और बट्टे में 11 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकेंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों 11 का भाग देते हैं हम ऊपर वाली संख्या में। तो देखिए 11 का भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए 11 एकम 11, 16 में से 11 गए 5 बचे 57 हो गया, 11 5 55, बचा कितना दोस्तों 2, 57 में से तो 27 हो गया। तो 11 दूनी 22, अब कितना बचा 5, 57 हो गया, 11 5 55, अब बचा 2 दोस्तों, तो 11 दूनी 22, तो 15,252 आ गया। इसके बाद 123 दोस्तों नीचे रह जाएगा। देखिए दोस्तों अब ये किससे कट रहा है, तो ये देखिए दोस्तों मैं काट देता हूँ, 3 और 3 6, 5 5 10, तो ये कुल मिलाकर दोस्तों इनके संख्याओं का अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो 3 से ये कट जाएगा। तो चलिए काट देते हैं।
देखिए 3 चौक 12, 3 एकम 3। अब इससे पूरे को काटिए। देखिए 3 पंच 15, भाग नहीं जाने की 0। अब हो गया दोस्तों 25, 3 8 24, बचा 1 तो 3 चौक 12। ये दोस्तों इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों ये 4 भी तो है, तो 4 से इसको काट देते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों 4 से हमने इसको काटा तो कितना बचा, 4 एकम 4, 10 हो गए। 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 7 28 और 4 एकम 4, 1271। अब दोस्तों इससे इसमें भाग दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अगर हम इसको 10 बार गुणा इसको अगर हम 30 बार गुणा करें तो देखिए दोस्तों अगर 30 बार करें तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 130 मतलब 1230 आ जाएगा। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर 1230 से कितना ज़्यादा 41 जोड़ दें तो 1271। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर ये 31 बार जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 31 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 31 आंसर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर दोस्तों इस प्रकार से आ गया, बोर्ड मास रूल ही हम इसे कह सकते हैं। देखिए दोस्तों 30% ऑफ 680। तो देखिए दोस्तों इस परसेंट से ये 0, देखिए इस परसेंट से ये 0 और ये 0 तो गई। तो कुल मिलाकर 68 का गुणा 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 6 × 18 180, 8 × 24 तो 204 यहाँ से अपना निकल आया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसका हिसाब। तो देखिए दोस्तों 11 दूनी 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 25/11। गुणा में कितना है दोस्तों 1331। तो आपको पता है इससे इसको काटेंगे तो दोस्तों 121 आएगा, क्योंकि 11 का क्यूब ही तो था। तो 25 का गुणा इसमें कर दो। तो देखिए दोस्तों 25 से कम 25, 25 का 5 कैरी 25 का 5 आ जाएगा दोस्तों, और कैरी आ जाएगा 2, राइट। तो यहाँ मैं बराबर करके देता हूँ। देखो 25 का गुणा 1 में किया, राइट, 25 का गुणा 1 में किया तो 25 कम 25, 25 का 5 कैरी आया 2। अब 25 का गुणा 2 में किया तो 25 दून 50 और कैरी आया तो 2 52 का 2 कैरी आया 5। 25 से कम 25 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 30। तो आंसर आ जाएगा देखिए दोस्तों 5 और 4 9, 2 2 और 3, कुल मिलाकर दोस्तों 3229 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रश्न में किस ऑप्शन में। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 3229 हमारा आंसर दे रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये मैं पढ़ा देता हूँ पहले आपको। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है, n संख्या का औसत a है, n संख्या का औसत a है। पहली संख्याओं में 2 की वृद्धि की जाती है, दूसरी संख्या में 6 की वृद्धि की जाती है और तीसरी संख्या में 18 की वृद्धि की जाती है, और इसी प्रकार आगे संख्याओं में वृद्धि की जाती है। तो नई प्राप्त संख्या ज्ञात कीजिए। या फिर दोस्तों देखो इतना ही ऑप्शन इसमें प्रश्न में दे रखा है, तो शायद हो सकता है नहीं जो प्राप्त संख्या का औसत है वो प्राप्त कीजिए। तो कुल मिलाकर हो सकता है दोस्तों एवरेज दिया हो। तो हम पहले एवरेज निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों पहले भी एवरेज देखा, तो हम एवरेज निकालेंगे, उसके बाद हम बाकी प्रोसेस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले से अब देखिए कोई संख्या है उसमें 2 की वृद्धि हुई, फिर 6 की हुई, फिर 18 की हुई, राइट। तो देखिए दोस्तों मान लो कोई संख्या हम x मान लेते हैं और इसमें 2 की वृद्धि हुई, अब ये इतनी संख्या हुई, राइट। अब इस संख्या में 6 की वृद्धि हुई तो x + 8 हो जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर अगर गुणा अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों 2 का गुणा अगर 3 में करते हैं तो 3 दूनी 6, तो 2 में 6 की वृद्धि हुई, राइट, और यहाँ पर x में भी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर चल रहा है वो गुणा 3 चल रहा है, राइट। और संख्या हमारी क्या है दोस्तों 2 में वृद्धि हो रही है, राइट, 2 की वृद्धि हो रही, तो 3 संख्या है। तो देखिए दोस्तों ये जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर चलता है तो वहाँ चलती है जीपी बोले तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों TN = AR⁻n-1 बट्टे में। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें अगर एवरेज निकालना है तो n संख्या को एवरेज कर दो, राइट, ठीक है साहब। तो अब यहाँ पर क्या निकालना हमें एवरेज। तो देखिए दोस्तों a पहले से एवरेज दे रखा है और संख्या में 2 की वृद्धि हो रही, तो कुल मिलाकर हमने संख्या मान ली 3, उसमें 2 की वृद्धि हो रही, फिर 2 की फिर 6 की वृद्धि, फिर 18 की, तो मल्टीप्लाइंग 3 फैक्टर है, राइट। तो ये जो r होता है दोस्तों वो क्या होता है हमारा r जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो होता है। तो चलिए उसको हम लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों a एवरेज हो गया। अब बाकी जो संख्या है n संख्या है उनका जो योग क्या हो जाएगा
आर की पावर आर, अब आर को क्या लिखेंगे दोस्तों, आर जो हमारा, चलिए मैं एक बार आर में ही लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम संख्या में लिख दें, आर की पावर n-1, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों, इनका एवरेज निकालना तो हमें n संख्या का ही भाग देना पड़ेगा, आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो a प्लस मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आर की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, 3, क्योंकि 3 था, और n तो संख्या है ही -1 और बट्टे में n, तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाना चाहिए अगर औसत है तो। अगर औसत नहीं होगा, अगर ये ऑप्शन में दोस्तों नहीं होगा, तो हम कहीं और किसी ऑप्शन में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ लेते हैं ऑप्शन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले में a+3 2 की पावर n-1 दिया, तो देखिए 2 हमारा नहीं आया, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 3 और 3 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए दोस्तों a+3 की पावर n-1 बटे n, तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन आंसर होगा। कुल मिलाकर दोस्तों हमसे एवरेज ही यहाँ पर पूछा है, क्योंकि प्रश्न आधा हुआ कटा हुआ है। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, हमें अपना आंसर मिल गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, 9 से 9 काटा माइनस का 1, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, 9 में 9 में 81, तो 81 में 8 जो दो, 8 और 1 9 और 8 89 दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। देखते किस ऑप्शन में, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में हम आंसर दे रखा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस तरह के आगे के प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों बहुत सारे कुछ सरल क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं। देखिए दोस्तों, एक चुनाव में ए ने इतने वोट दर्ज किए और प्रतिद्वंदी मतलब उसका दूसरा बी ने इतने वोट हासिल किए, तो पूछ रहा है पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ यहाँ पर रहा है कि सफल उम्मीदवार ने किस अंतर से चुनाव जीता। कुल मिलाकर दोस्तों जो जीतने वाला है उसने किस अंतर से जीता, तो कुल मिलाकर दोस्तों घटाना है। अब देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या ये वाली है, इसमें से इसको घटा दो, तो देखिए संख्या क्या है 6 7 9 8 5 1 में से घटा दो दोस्तों 5 7 6 0 1 9 को, ठीक है, घटा देते हैं, क्या आंसर आता है। देखिए दोस्तों 11 में से 9 जाएंगे तो 2, ठीक है, 2 तो सभी में कोई डर। अब देखिए 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 0 जाएगा 8। अब 832 कितने ऑप्शन में, देखिए दोस्तों इस ऑप्शन में है, और देखिए यहाँ भी नहीं है, देखिए ये भी डी में भी नहीं है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया दोस्तों। बाकी हम क्यों माथापच्ची करें, तो दोस्तों ऐसे ही आपको अप्रोच लगाना है, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो अगर बड़ी कैलकुलेशन हो तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 832 कहीं नहीं दिया और ये भी ऑप्शन नंबर बी ही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए आगे का प्रश्न है दोस्तों, राम खरीदारी करने गया था, उसने 255 रुपये 252 रुपये 273 रुपये में चीज़ें खरीदी, उसके पास 20 रुपये के 25 नोट थे। तो देखिए दोस्तों 20 रुपये के 25 नोट, तो कुल मिलाकर देखिए 25 दूनी 50, तो 500 रुपये उसके पास थे, ठीक है। तो पूछ रहा है बिल चुकाने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा, तो देखते हैं दोस्तों कितना पैसा उसके पास बचता है। देखिए जोड़ देते हैं दोस्तों छोटा प्रश्न करके। देखिए 252 255 252 और 273। देखिए दोस्तों 5 3 8 2 10 की 0 कैरिया है 1, 5 5 10 7 17 और 1 8 18 का कैरिया है 1, 2 2 4 2 6 और कैरी 7। तो कुल मिलाकर दोस्तों 780 रुपये की तो उसने चीज़ ही खरीद ली और उसके पास 500 रुपये थे। तो प्रश्न में दोस्तों ये पूछना था कि उसने किससे उधार लिए, क्योंकि हमने पिछली बार उधारी वाला प्रश्न किया था कि उसने चीज़ें खरीदी है और उधार कितने लिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों उसने 280 रुपये उधार किसी से भी उसको लेने पड़े होंगे। तो प्रश्न का जो सवाल है वो पूछा गलत गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता चल गया कि 280 रुपये उसने उधार लेने पड़े, क्योंकि उसके पास बचने तो है ही नहीं, क्योंकि उसने 780 के दोस्तों चीज़ें खरीद ली और 500 रुपये उसके पास थे, तो 280 उधार लिए। तो इस प्रश्न को हम दोस्तों गलत कह सकते हैं जो पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है लेकिन गलत है दोस्तों। चलिए एक प्रश्न और है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए 135 रुपये किलोग्राम और 126 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत की चाय को एक तीसरी किस्म के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण 153 रुपये पर केजी का बनता है तो तीसरी किस्म का प्रति किलोग्राम मूल्य बताइए। तो देखिए दोस्तों ये जब कभी भी 3 या 3 से ज़्यादा मिश्रण के क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम कुछ इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखिए दोस्तों पहली जो किस्म की हमारी चाय है वो कितने की 135 रुपये पर केजी, ठीक है।
दूसरे प्रकार की जो है दोस्तों वो कितने की 126 रुपीज़ पर केजी की, और तीसरे प्रकार की जो है दोस्तों वो हमारी कितनी है 153। 153 दोस्तों मिश्रण है। तो अब देखिए दोस्तों 153 मिश्रण है, तो देखो 153 से ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, तो कुल मिलाकर ये वाली जो संख्या है वो 153 से बड़ी होगी। तो 153 प्लस हम उसे एक समान लेके एक से उसमें जोड़ेंगे तो बड़ी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों मिश्रण 153 है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि इन दो के बीच में तो आ नहीं सकता। चलिए तो देखिए दोस्तों अब 153 में से 126 घटाइए, तो देखिए दोस्तों 3 है, 13 में से 6 जाएंगे तो आएगा 7, यहाँ बचा 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 बचेगा दोस्तों, 4 नहीं 2 बचा, 27 हो गया। अब देखिए 153 में से 153 प्लस एक्स में से घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा दोस्तों एक्स, ये अनुपात आ गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए अब पहली वाली और दूसरी तीसरी में लगाते हैं। तो देखिए 135 में से 153 घटाएंगे, तो 135 में से देखिए 15 होगा, 150 और 3 18, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा। तो 27 में मैं 18 जोड़ देता हूँ। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें से घटेगा तो वापस यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, तो कुल मिलाकर एक्स अनुपात 27 प्लस 18 आ रहा है। तो देखिए दोस्तों 8 7 15 का 5 कैरी आया 1 2 3 और 2 और 1 3 और 1 4, तो कुल मिलाकर एक्स अनुपात 45 आ रहा है। तो इसको दोस्तों मैं मिटाकर फिर लिख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों जो पहली चाय, दूसरी और जो तीसरी किस्म है इनका अनुपात क्या आ रहा है दोस्तों एक्स अनुपात 45। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अनुपात क्या देखा है, तीनों जो चाय हैं उनकी कीमतों का 1:2, तो इसको 45 को 2 के बराबर कर दो, तो 2 के बराबर अगर हम 45 करते हैं तो 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 22.5 आ जाएगा, राइट। अब 22.5 ये है, और इसके बाद एवरेज हमारा दोस्तों कितना 153 है। तो क्योंकि ये जो 45 थे ये थर्ड वाली हमने मानी थी एक्स प्लस 153, राइट। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर कितनी जाएगी दोस्तों 22.5 आ जाएगी, तो 22.5 को इसमें जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं दोस्तों 22.5। देखिए दोस्तों जोड़ने पर क्या आएगा, ये वाला 5 ये आ गया, देखिए 3 2 पॉइंट लगाने के बाद 5 5 2 7 और 1 का 1, तो 175.5 दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों सी में दे रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 3 प्रकार के हम कैसे इसको लिख सकते हैं, 3 प्रकार का जब कभी भी कॉन्सेप्ट आता है तो हम उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए 1 किलोग्राम आम की कीमत 40 रुपये है, यदि कीमत 30% कम हो जाती है तो आम की वर्तमान कीमत क्या है। तो देखिए दोस्तों 1 किलोग्राम आम कितने में 40 रुपये में, अब 30% कम हो रही है, 30% मतलब 70% बचा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 7 का गुणा 4 में करा 28 रुपये, तो कुल मिलाकर वर्तमान कीमत कितनी हो गई दोस्तों 28 रुपये हुई। ये ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न दोस्तों हमारे सामने है इस प्रकार से, देखिए कुछ देखिए गुणा मैं थोड़ा जूम करके पढ़ देता हूँ। यदि साधारण ब्याज के तहत 4 वर्ष में कोई राशि स्वयं की 3 गुना हो जाती है और इसी ब्याज की दर पर इस राशि को स्वयं का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो ये आपसे पूछा है। तो चलिए दोस्तों छोटा सा करता हूँ प्रश्न और फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों करते हैं सॉल्यूशन, इसका थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए अपन को। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, देखिए 4 वर्ष में कोई राशि 3 गुना हो रही है तो कितने समय में 5 गुना हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए फॉर्मूला होता है दोस्तों सिंपल साधारण ब्याज का, n-1 बराबर होता है RT 100%, राइट। तो यहाँ से आपको समय निकालना है, राइट। तो समय निकालना तो n-1 अपॉन R बराबर टी यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारा समय हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों रख दीजिए मान, क्या रखना है आपको, देखिए n-1, तो देखिए 3 गुना 3 में से 1 गया, तो 3 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा दोस्तों, देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ेगा। देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे टाइम कितना है 4 वर्ष, 4 वर्ष समय है दोस्तों, तो यहाँ पर समय लिख देंगे, राइट, बराबर।
अब देखिए कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट चीज़ें अलग पूछिए तो थोड़ा हमें अलग से प्रकार से सोचना पड़ेगा। तो देखिए फॉर्मूला यही लगने वाला है। तो देखिए दोस्तों इसमें तो 3 गुना, तो 3 में से 1 गया 2, 4 वर्ष नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 गुना कितने समय में हो जाएगा, स्वयं का 5 गुना। देखिए 5 गुना है तो 5 में से 1 जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितने गुना हो जाएगा समय में, 1 से लिख दें। तो देखिए दोस्तों 2 दूनी 4, और जब दोस्तों हम इस 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 से बराबर कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों कितने वर्ष में हो जाएगा, 8 वर्ष में। तो 8 वर्ष कहाँ है, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि हमारा आंसर होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आयोग की तरफ से भी यही ऑप्शन दिया हुआ है, और ये दोस्तों प्रश्न था हमारा 70 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 15 प्रश्न को एक बाय एक करके बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से सॉल्व किए हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो सेशन को बिल्कुल लाइक करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको हेल्पफुल लगता है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपकी हर आने वाली वीडियो पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।